सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को मार्केट मचाएगा बड़ा भयंकर कोरहाम, क्योंकि एफआई की बिकवाली ने तोड़ दिया 12 साल का रिकॉर्ड। इंडिया विक्स के अंदर 3% का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से आए गिरावट के संकेत। 24,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,83,000 का। 24,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,22,000 का। ऐसे में सोमवार का सेशन होगा बड़ा ही खतरनाक। एफआई की तरफ से देखे तो 12 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया। इतनी भयंकर बिकवाली कर चुका है, करीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआई की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। डीआई की तरफ से सपोर्ट मिल जरूर रहा है, लेकिन इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला बाजार को, और उधर से इंडिया विक्स के अंदर ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन भी देखने को मिला। पूरा मार्केट ऐसे जोन में जा चुका है पूरी तरह से। अगर हम देखें यहाँ पर ब्रेकडाउन के साथ निफ्टी आज जो क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है गिरावट के साथ, 50 पॉइंट की गिरावट निफ्टी की साइड और 350 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी साइड देखने को मिली है। दोनों इंडेक्स पूरी तरह से लाल नजर आए। पूरा मार्केट के अंदर गिरावट पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बाजार के लिए मंडे का सेशन थोड़ा सा भयंकर वोलेटिलिटी का रहने वाला है, क्योंकि बाजार ने आज का जो जोन बनाया है वो बड़ा ही खतरनाक जोन बना के मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। निफ्टी के बड़े टाइम फ्रेम से देखे, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट का जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आया एक गिरावट के तौर पर बड़ा ब्रेकडाउन दिया गया है, और उसी लेवल से बाजार ने फिर से इस वीक के अंदर गिरावट दिखाई है। ठीक 24,500 के अबव मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। अब बाजार की जो रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिलेगा, ऊपर की साइड का तेजी का मोमेंटम, जब तक 24,500 के नीचे रहेगा बाजार बार बार गिरावट का दौर मार्केट के अंदर रहने वाला, क्योंकि एफआई लगातार बिकवाली के मूड में चला हुआ है। तो अभी ये बिकवाली मार्केट के लिए रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन नीचे के लो पॉइंट को अगर हम देखें, निफ्टी का 23,800 का लेवल लास्ट वीक के अंदर बनता हुआ नजर आया था, तो उसी लेवल को मार्केट ने नीचे के लेवल को जो सपोर्ट जोन बनाया है, नीचे का जोन 23,800 मार्केट के लिए बड़ा जोन बना हुआ है। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम बाजार की साइड देखें तो ऊपर का जोन मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए 24,500 जोन बड़ा ही जोन बन चुका है। यानी बाजार पिछले कुछ दिनों से लगातार 10-15 सेशन से यहीं पे ट्रेंड करता हुआ नजर आया। बड़ा एरिया बन चुका है मार्केट के पास, नीचे से 23,800 और ऊपर की साइड से 24,500। बाजार इसी जोन में घूलता हुआ नजर आ रहा है। यानी मार्केट के लिए अभी जो गिरावट है रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में हमारे लिए सोमवार का सेशन कैसा रह सकता है, कैसा मार्केट दिखा सकता है, उस स्ट्रेटेजी को पूरा नापेंगे इस लेवल के अकॉर्डिंग। क्योंकि आज का हाई हमारे पास जो बनता हुआ नजर आया इस लेवल को 24,280 के नियर। आज का लो पॉइंट भी देखें तो निफ्टी के पास जो लो पॉइंट बना है 24,060 का एरिया, यानी सपोर्ट जोन बना, लेकिन मार्केट फिर से बार बार बिकवाली के ट्रेंड में जाता हुआ नजर आया। थोड़ा सा डीपली जाएं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी के लिए, देखो सुबह सुबह की 1 घंटे की कैंडल देखो, पूरी जोन से नीचे से बायर एक्टिव नहीं हो पाया, ऊपर से सेलर एक्टिव नहीं हो पाया, और बाजार पूरा प्रीमियम को डीके कर साइडवे ट्रेंड के साथ क्लोज हो जाता है। यानी बाजार के अंदर कल जो बड़ा ब्रेकडाउन आया था वो लगातार मार्केट के अंदर दबाव डालता हुआ नजर आया। लेकिन इससे पहले बाजार ने बड़ा ब्रेकआउट भी दिया था, वो नीचे से जोर भी लगाता हुआ नजर आया। तो बाजार एक जोन में चला गया, और यानी एक साइडवे जोन मार्केट के लिए बनता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो अब ऐसे में बाजार, जब तक बाजार इस दायरे में रहेगा, प्रीमियम को डीके करता रहेगा। लगातार ऑप्शन बायर को लॉस का सामना करना पड़ सकता है जब तक बाजार इस जोन के अंदर रहने वाला है। जो बीच में ये जोन बन चुका है, यानी ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से सेम दायरा आ रहा है, लेकिन अभी जो बाजार इस दायरे में फंसा हुआ है, इस दायरे से बाहर निकलेगा तभी भयंकर वाला फटेगा। तब तक के लिए मार्केट एक ऐसे जोन में चला गया है जहां पर साइडवे ट्रेंड देखने को मिला। यानी कॉल लेने वाले और पुट लेने वाले दोनों को बड़ा खतरा रहने वाला है। तो ऐसे में निफ्टी की साइड अगर हम देखें, ऊपर साइड का रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास जो आज का हाई पॉइंट है ये है 24,280, और नीचे की साइड देखें तो सपोर्ट आज का लो पॉइंट जो बनता हुआ नजर आया है 24,060-70 का एरिया, जो मार्केट को सपोर्ट भी किया गया है। यानी बाजार के पास ये जोन एक दायरा बना चुका है। अब ऐसे में इस ट्रेड दायरे के अकॉर्डिंग हमें कैसे ट्रेड मिल सकता है, या फिर मार्केट पॉजिटिव और नेगेटिव रहने के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहां पर बाजार एक ऐसे जोन में फंसा हुआ है जहां पर साइडवे ट्रेंड हमें बार बार मार्केट दिखाता हुआ नजर आया। तो यहां से बाहर निकलेगा
यानी ठीक आज के लो पॉइंट को निफ्टी सोमवार को ब्रेक डाउन करे तो नीचे का जोन जो नीचे के लेवल से रिकवरी दिखाई थी वो लेवल हमें टेस्ट होता हुआ नजर आए निफ्टी की साइड। तो इस लेवल को हम करेंगे नीचे के लेवल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय रेक्टेंगल जोन, ये वाला नीचे का वीक पॉइंट है। इस कैंडल को साथ हम पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चलें तो 23,900 का आंकड़ा हमारे पास बन जाता है। 23,900 यानी ठीक आज के लो को मार्केट ब्रेक डाउन करे तो नीचे का एरिया 23,900 टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिले निफ्टी साइड में। ये एरिया कौन सा रहेगा? पुट वालों के लिए रहेगा। ये नीचे का दायरा मार्केट के पास जैसे ही यहां से ब्रेकडाउन आए तो इस लेवल को टेस्टिंग दिखाने की पूरी तैयारी करेगा। लेकिन आज का हाई भी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इस हाई को मार्केट ब्रेकआउट करे तो चांसेस बन जाते हैं कॉल वालों के लिए। तो यहां पर कॉल वालों का एरिया, अब ये तो हो गया भी हमारे पास कॉल वालों का एरिया कितना है और पुट वालों का एरिया कितना है। देखो जितना बड़ा एरिया होगा उतने बड़े पॉइंट मिलेंगे, जितना छोटा एरिया होगा उतने छोटे पॉइंट मिलते हैं। तो अभी ऊपर की साइड अगर हम देखें एरिया कितना मिला है कॉल वालों के लिए, एरिया कितना है या इस लेवल को जो मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन दिखाया था, इस ब्रेकडाउन के साथ ही रिटेस्ट जोन बनाया और रिटेस्ट जोन बनाने के बाद यहां से बड़ा ब्रेकडाउन, ये कैंडल रिटेस्ट ब्रेकडाउन, तो ये लेवल रहेगा ऊपर की साइड का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा निफ्टी साइड। तो इस एरिया को अगर हम देखें तो ये एरिया 280 के लेवल को जैसे ही मार्केट इस 280 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड का एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर बन जाएगा 24,380 का एरिया। इस लेवल को ब्रेकआउट के बाद 24,280 यानी ठीक 100 पॉइंट का दायरा है, ये कॉल वालों के लिए रहेगा। फिर हमारे पास जैसे ही 280 को ब्रेकआउट करे 280 के स्टॉप लॉस के साथ ही 380 का टारगेट टेस्टिंग देखने को मिले निफ्टी साइड में। लेकिन जैसे ही मार्केट इस 380 के जोन को ब्रेकआउट करे तो बाजार 24,500 की तरफ कदम जरूर बढ़ाए, क्योंकि ऊपर के लेवल से ये भी बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था इस लेवल से। तो ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा और इस एरिया को हम करेंगे पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ही 380 के लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करे तो पहला ये लेवल कौन सा हो गया भाई? पहला लेवल तो हो गया 280, फिर हो गया 380 और उसके बाद हो गया 500 का लेवल। ऐसे मार्केट इन लेवलों को टेस्ट करेगा लेवल टू लेवल। कब करेगा? जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो ये लेवल मिलेगा और जब तक बाजार इस लेवल के नीचे रहेगा बार बार बिकवाली का सामना बाजार देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी भी हमने देखा कि सुबह मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, फिर रिकवरी भी दिखाई गई, ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाया और फिर से बाजार साइडवे ट्रेंड में चला गया। यानी इस जोन के ऊपर, क्योंकि इन कैंडलों से साफ साफ पता लगा सकते हो आप, ये कैंडल ऊपर से पतली है, यानी यहां पर बायर एक्टिव नहीं हो पाया। नीचे से अगर हम देखें ये बिकवाली आई लेकिन सेलर भी एक्टिव नहीं हो पाया, यानी बुल और बियर की बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है यहां पर एफआई और डीआई की, जो लगातार मार्केट के अंदर एक बिकवाली किए जा रहा है, एक खरीदारी किए जा रहा है। तो ऐसे में मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास जरूर रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट आज के लो को ब्रेक डाउन करता है तो ऊपर के लेवल से बिकवाली बिल्कुल बनती हुई नजर आएगी। तो इस लेवल को अगर हम देखें छोटे से छोटे डीपली लेवल पर जाके, तो ये लेवल हमारे पास नीचे का जोन जो मार्केट दिखा रहा है, ये ऊपर लेवल से एक रेक्टेंगल जोन के बजाय हम यहां से अगर हम देखें ट्रेंड लाइन का सामना देखें तो ये हमारे पास बन जाता है एक ट्रेंड डाउन। मार्केट के अंदर लगातार मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर से गिरावट पे गिरावट, तो नीचे का लेवल हमारे पास सपोर्ट रहेगा 24,070 का जोन। यहां से मार्केट ब्रेकडाउन करे तो ये एरिया पूरा पुट वालों के लिए किस लेवल तक रहेगा? सपोर्ट रहेगा फिर हमारे पास 23,900 का लेवल। लेकिन 24,000 का लेवल मार्केट को सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर पुट राइटिंग अभी बन चुकी है और ये पुट राइटिंग मार्केट को सपोर्ट करेगी नीचे गिरने से बचाने के लिए। तो ऐसे में 23,900 तब मिलेगा जैसे ही जब इस लेवल को ब्रेकडाउन करे तो फिर मार्केट 24,000 के लेवल को भी तोड़ता हुआ नजर आएगा और जैसे ही टूटता है 23,900 की तैयारी बाजार करे और यहां पर पुट वालों की चांदी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 23,900 ब्रेकडाउन होगा तो नीचे का लो पॉइंट, लास्ट वीक का लो पॉइंट जो बनता हुआ नजर आया था करीबन 5-6 तारीख को, जो यहाँ पे मोमेंटम बना था वो सपोर्ट का काम करेगा। ये सपोर्ट जोन था हमारे पास 23,800 का एरिया, ये रहेगा हमारे पास
एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट पॉइंट। तो ऐसे में मार्केट का एरिया ये भी पुट वालों के लिए रहेगा। अब यहां पर रहेगा 100 पॉइंट का दायरा और यहां पर रहेगा करीबन 100-150 पॉइंट का दायरा, ये वाला बड़ा एरिया यहां पर है। तो बड़े पॉइंट यहां पर पुट वालों के लिए, यहां पर छोटे पॉइंट मिलेंगे। लेकिन मार्केट जैसे ही वापसी रिकवरी की ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है तो उसके लिए बाजार को यहां पर अपर साइड के लिए 24,280 के लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा, तब बाजार के अंदर थोड़ा सा रिवर्सल पॉइंट मिले। लेकिन ऊपर की लेवल से बाजार के अंदर फिर से बिकवाली हावी हो सकती है, क्योंकि यहां पर एफआई का और यहां पर कॉल राइटिंग बिकवाली के ट्रेंड में बैठे हुए। निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो निफ्टी यहां पर ठीक 24,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग दिखा रहा है। देखो 1,83,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है। 300 के लेवल पर देखें तो 1,33,000 का बड़ा राइटिंग बन चुका है। 24,400 के लेवल पर देखें तो 1,43,000। 24,500 के लेवल पर देखें तो 2,44,000 है बड़ी कॉल राइटिंग। अब यहां पर इतनी कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग कितनी बनी है उसको भी देख लेते हैं। 24,000 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है 1,22,000 की है, यानी 24,200 को मुकाबला कर रही है। लेकिन 23,900 की जो पुट राइटिंग है मात्र 90,000 की बनी है। 23,900 के बाद 23,800 के लेवल पर देखें तो 99,000 का ये भी पुट राइटर मार्केट बना रहा है। तो नीचे की साइड इतनी कमजोर पुट राइटिंग है और यहां पर कॉल राइटिंग ज्यादा है। तो ऐसे में अपर साइड का एरिया जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है वो रहेगा हमारे पास ठीक 24,200 का आंकड़ा। ये ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसके अबाव देखें तो ठीक 24,300 के लेवल पर, 24,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 280 का स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट भी बना है। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास 24,380 टेक्निकल और 400 के लेवल पर कॉल राइटिंग, यानी डाटा मैच हो रहा है इस लेवल पे, ये बड़ा जबरदस्त रहेगा। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड 24,500 के लेवल पर डाटा बड़ा मैसिव है, कॉल राइटर और टेक्निकल लेवल भी इसी लेवल पे आ रहा है। तो ये लेवल जो बने हैं ऊपर की साइड ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन नीचे की साइड मार्केट सपोर्ट लेगा तो 24,000 का लेवल, यानी आज का लो पॉइंट क्या था 24,070 का एरिया, और इसी लेवल पर अगर हम देखें तो पुट राइटिंग 24,000 के लेवल पे है। यानी जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड 23,900 मार्केट को टेस्ट करता हुआ नजर आए, ये वाला लेवल, और इसके नीचे देखें तो 23,800 जो कि संभावनाएं मार्केट दे रहा है बाजार बार बार ऊपर के लेवल से बिकवाली के साथ। तो ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा पॉजिटिव नेगेटिव वो तो हमें साफ नजर आ ही रहा है। लेकिन पूरा कंफर्म करने के लिए हम एक रेशो निकाल के चलेंगे, यानी पुट के टोटल से और कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे तो एक रेशो निकल के आ जाएगा जो हमारे एक ट्रेड सेटअप बनाने में मदद करता है। यहाँ पर पुट कॉल रेशो, तो पुट कॉल रेशो जो अभी हमारे पास निकल के आ रहा है वो रहे 0.69 का रेशो। यानी बाजार के अंदर ट्रेंड कैसा है, अब बोले तो बाजार कैसा रहेगा, बाजार का मूड जो है सेल ऑन राइज का, यानी ऊपर जाए बाजार के अंदर फिर से बिकवाली हावी होती नजर आए निफ्टी की साइड, यानी 0.69 का रेशो बाजार की साइड सेल ऑन राइज का इशारा करता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में इंडिया विक्स के अंदर तो ब्रेकडाउन आया है। अब होता क्या है कि इंडिया विक्स के अंदर तेजी आती है तो मार्केट गिरता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट भी गिर रहा है और इंडिया विक्स भी गिर रहा है। बड़ा रिजेक्शन ब्रेकडाउन यहाँ पर इंडिया विक्स भी देता हुआ नजर आया। तो ऐसे में ट्रेंड तो मार्केट का पॉजिटिव जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ऐसे जोन में चला गया है, ट्रैप जोन में, जिससे बाजार एक ट्रैप कर रहा है मार्केट पूरी तरह से। तो इंडिया विक्स के अंदर 3% का ब्रेकडाउन एक तरह से ट्रैप की तरफ और इशारा जरूर कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में देखें तो बड़े पे बड़े ब्रेकडाउन, यहां पर बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद लगातार 3 दिन से बिकवाली बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है लगातार। जो बड़ी रैली आई थी 1,000-1,200 पॉइंट की वो लगभग खत्म होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर इस ब्रेकआउट के 50% के करीबन ये बिकवाली आ चुकी है। तो यानी बैंक निफ्टी में देखें तो ऊपर की साइड ये ट्रिपल टॉप एरिया स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिससे बाजार के अंदर बार बार बिकवाली आ जाती है। नीचे के लेवल से बाजार रिकवरी भी करता है बैंक निफ्टी। तो ऐसे में बैंक निफ्टी एक जोन में फंसा हुआ है जिससे बाजार के लिए बड़ी
फ्लक्चुएशन बढ़ती हुई नजर आई है। उधर से अगर हम देखें ब्याज दरों के अंदर कटौती बाजार के ऊपर पूरा असर डाल रही है, तो ये ऊपर की साइड अगर हम देखें तो 52,600 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट है। लेकिन इस लो पॉइंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते जो मार्केट यहाँ पे लगाता हुआ नजर आया था। ये सपोर्ट नीचे की साइड सबसे बड़ा बॉटम सपोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा बॉटम सपोर्ट है निफ्टी बैंक के पास, ये है 50,200 की तरफ नीचे की साइड, ये मार्केट के लिए। तो अभी बाजार इसी दायरे में घूम रहा है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें जो यहां पर 5 नवंबर को लो पॉइंट लगा था 50,850 के नियर, इसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे और एक सपोर्ट के तौर पर मान के चले तो ये 50,850 का एरिया सपोर्ट काम करेगा। लेकिन थोड़ा सा डीपली और जाएं निफ्टी बैंक के पास, तो निफ्टी बैंक ऊपर के लेवल से ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन, ये लगातार ट्रेंड बिल्कुल गिरावट का। लेकिन यहां पर ये बड़ा ब्रेकआउट कितना संभाल पाता है, क्योंकि ट्रेंड तो हमारे पास नेगेटिव आ चुका है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी का लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट कर रहा है। ये कौन सा पॉइंट है? 51,480 यानी 51,500, बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन क्यों होगा वो लॉजिक आपको आगे पता चलेगा। तो एक तरह से मार्केट के अंदर जो ब्रेकडाउन आया है और ऊपर के लेवल से देखें तो बाजार के अंदर कल रिटेस्ट ब्रेकडाउन देखने को मिला था 52,000 के लेवल से। थोड़ा सा डीपली और जाएं ताकि लेवल को और कंफर्म कर पाएं, तो बैंक निफ्टी के पास अगर हम देखें छोटा सा एरिया ये भी निकल के आया, जिससे बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश जरूर की बैंक निफ्टी ने, लेकिन पूरी अच्छी वाली रिकवरी बाजार नहीं दिखा पाया। तो यानी ऊपर की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा बना है? इस लेवल को देखो, लॉजिकली बात करें तो मार्केट के पास एक लेवल बड़े सिंपली तरीके से निकल के आ चुका है। ऊपर की दायरे थोड़े से कम आए, ये छोटे छोटे दायरे हैं, ये दायरे छोटे छोटे नजर आए हैं बैंक निफ्टी साइड। नीचे का दायरा बड़ा है, ये साफ साफ दिख रहा है हमें पास, क्योंकि नीचे की साइड बाजार के पास पुट वालों की चांदी होगी, क्योंकि बाजार का जो संकेत मार्केट दिखा रहा है बार बार सेल ऑन राइज के तौर पर, जो अभी हमने निफ्टी में देखा है। तो ऐसे में निफ्टी बैंक ऊपर साइड से रिजेक्शन, ब्रेकडाउन, फिर रिकवरी, फिर ब्रेकडाउन, गिरावट। तो ये एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। और इस एरिया को अगर मैं देख के चलूं तो 51,850-60 का एरिया है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 51,860। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तभी ये 52,000 की तरफ कदम बढ़ाएगा। और ऊपर की साइड का जोन जो बना हुआ है 52,150 का आंकड़ा ये रहेगा। 150 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो कॉल वालों का एरिया फिर किस लेवल तक रहेगा? रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 52,400 की तरफ। 400 को ब्रेकआउट करता है फिर लॉन्ग साइड के लिए 52,600 की तरफ, ये रहेगा बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट। नीचे का बॉटम जोन अगर हम देखें सपोर्ट कर रहा है मार्केट, ये बॉटम जोन बनाया डबल बॉटम जोन, सपोर्ट 51,500 का जोन, 51,500 बड़ा जोन, बड़ी दीवार। इसकी बात आगे की जाएगी क्यों बनी बड़ी दीवार, क्योंकि 51,500 अगर ब्रेकडाउन होता है तो भाई 500 पॉइंट का दायरा ये पुट वालों की स्कैल्पिंग जोन रहेगा। नीचे का दायरा रहेगा फिर 50,850 की तरफ, ये पुट वालों का आंकड़ा है। अब ये तो आ गया हमारे पास कॉल वालों का एरिया कहाँ है और पुट वालों का एरिया कहाँ पे बना है। अब ऐसे में बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन डाटा है वो क्या बोल रहा है, वो भी यही बोलता नजर आया। तो भाई बाजार में ऊपर के लेवल से बिकवाली आना बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी दबाव झेल रहा है जैसे ही ब्याज दरों के अंदर कटौती देखने को मिली है। तो ऐसे में मार्केट के पास ऊपर के लेवल से देखे और नीचे के लेवल पे तो 51,500 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है मात्र 77,000 का जरूर बना है, लेकिन ऊपर की साइड 52,000 के लेवल पर देखे तो कॉल राइटिंग 1,46,000 का है। बड़ी कॉल राइटिंग मार्केट बना रहा है, स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बनते हुए नजर आए हैं। 52,500 के लेवल पर भी देखें 2,35,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास बना हुआ है 52,000 का आंकड़ा, जो अभी हमने डिस्कस किया है टेक्निकल तौर पर। इसके अबव ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट तैयारी करेगा 52,500 की, उसके बीच में टेक्निकल लेवल को भी टेस्ट करेगा। लेकिन 51,500 ये बड़ी दीवार इसीलिए बनी है क्योंकि
क्योंकि टेक्निकल तो बॉटम जोन बना ही है, यहाँ पर पुट राइटर भी शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। जैसे ये ब्रेकडाउन देता है तो सपोर्ट हमारे पास 51,500 यानी आज का लो पॉइंट, वो भी स्ट्रेटजी मिक्स हो गई है इसके साथ। 51,500 यहां से ब्रेकडाउन आता है तो 51,000 की तरफ कदम बढ़ाए, यह है 1,09,000 की पुट राइटिंग जो सपोर्ट करेगी 51,000 के लेवल को। इधर से अगर हम देखें टेक्निकल 50,850 हमारे पास सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर देखें तो ऊपर की साइड कॉल राइटिंग यहां भी ज्यादा नजर आई है, तो मार्केट के लिए खतरा बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आया। ये एफआई की बिकवाली जो मार्केट के अंदर लगातार हमें देखने को मिल रही है, एक महीने से ज्यादा 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली ये एफआई की हम देख चुके हैं। तो ऐसे में निफ्टी बैंक का पीसीआर रेशो जो नजर आ चुका है वो आया 0.64 का रेशो, यानी डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो मार्केट एक सेल ऑन राइज के मोड में नजर आ चुका है, एक बिकवाली का ट्रेंड। अब मार्केट कैसा रहेगा भाई, ऊपर के लेवल थोड़ी सी खरीदारी आए तो बार बार बिकवाली का सामना बाजार को करना पड़ेगा। जब तक बाजार 52,000 के नीचे रहेगा बार बार बिकवाली मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर देखने को